धेनुकासुर का उद्धार तथा उसके पूर्व जन्म की कथा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मनोहर गौएं चराते हुए नूतन ताल वन के पास चले गए। उस समय समस्त गोपाल उनके साथ थे। वहां धेनुकासुर रहा करता था। उसके भय से गोपगण वन के भीतर नहीं गए, श्री कृष्ण भी नहीं गए। अकेले बलराम जी ने उसमें प्रवेश किया। अपने नीले वस्त्र को कमर में बांधकर महाबली बलदेव परिपक्व फल लेने के लिए उस वन में विचरने लगे। बलराम जी साक्षात अनंत देव के अवतार हैं। उनका पराक्रम भी अनंत है। अतः दोनों हाथों से ताड़ के वृक्षों को हिलाते और फल समूहों को गिराते हुए वहां निर्भय गर्जना करने लगे। गिरते हुए फलों की आवाज सुनकर वे गर्दवाकार असुर रोष से आग बबूला हो गया। वे दोपहर में सोया करता था, किंतु आज विघ्न पड़ जाने से वे दुष्ट क्रोध से भयंकर हो उठा। धेनुकासुर कंस का सखा होने के साथ ही बड़ा बलवान था। वे बलदेव जी के सम्मुख युद्ध करने के लिए आया और उसने अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में तुरंत आघात किया। आघात करके वह बारंबार दौड़ लगाता हुआ गधे की भांति रेंकने लगा। तब बलराम जी ने धेनुक के दोनों पिछले पैर पकड़कर शीघ्र ही उसे ताड़ के वृक्ष पर दे मारा। ये कार्य उन्होंने एक ही हाथ से खेल खेल में कर डाला। इससे वह ताल वृक्ष स्वयं तो टूट ही गया। गिरते गिरते उसने अपने पार्श्ववर्ती दूसरे बहुत से ताड़ों को भी धराशायी कर दिया। राजेंद्र, वह एक अद्भुत सी बात हुई। दैत्यराज धेनुक ने पुनः उठकर रोषपूर्वक बलराम जी को पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना सामना करने वाले दूसरे हाथी को दूर तक ठेल ले जाता है, इसी प्रकार उन्हें धक्का देकर एक योजन पीछे हटा दिया। तब बलराम जी ने तत्काल धेनुक को पकड़कर घुमाना आरंभ किया और घुमाकर उसे धरती की पीठ पर दे मारा। तब उसे मूर्छा आ गई और उसका मस्तक फट गया। तो भी वे क्षण भर में उठकर खड़ा हो गया। उसके शरीर से भयानक क्रोध टपक रहा था। इसके बाद उस दैत्य ने अपने मस्तक में 4 सींग प्रकट करके भयानक रूप धारण कर उन तीखे और भयंकर सींगों से गोपों को खदेड़ना आरंभ किया। गोपों को आगे आगे भागते देख वे मदमत्त असुर तुरंत ही उनके पीछे दौड़ा। उस समय श्री दामा ने उस पर डंडे से प्रहार किया। सुबल ने उसको मुक्के से मारा। इस तो कृष्ण ने उस महाबली दैत्य पर पाश से प्रहार किया। अर्जुन ने क्षेपण से और अंशु ने उस गर्दवाकार दैत्य पर लात से आघात किया। इसके बाद विशाल ऋषभ ने आकर शीघ्रता पूर्वक अपने पैर से और बल से भी उस दैत्य को दबाया। तेजस्वी ने गर्दनियां देखकर उसे पीछे हटाया और देवप्रस्थ ने उस असुर के कई तमाचे जड़ दिए। वरुतप ने उस विशालकाय गधे को गेंद से मारा। तदनंतर श्री कृष्ण ने भी धेनुकासुर को दोनों हाथों से उठाकर घुमाया और तुरंत ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर फेंक दिया। श्री कृष्ण के उस प्रहार से धेनुक 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। फिर उठकर अपने शरीर को कपाता हुआ मुंह फाड़कर आगे बढ़ा और दोनों सींगों से श्री हरि को उठाकर वे दैत्य दौड़कर आकाश में चला गया। आकाश में 1 लाख योजन ऊंचे जाकर उनके साथ युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर को पकड़कर नीचे भूमि की ओर फेंका। इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं और वह मूर्छित हो गया। तथापि पुनः उठकर अत्यंत भयंकर सिंहनाद करते हुए उसने दोनों सींगों से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ दिया और श्री कृष्ण के ऊपर चलाया। श्री कृष्ण ने पर्वत को हाथ से पकड़कर पुनः उसी के मस्तक पर दे मारा। तदनंतर उस बलवान दैत्य ने फिर पर्वत को हाथ में ले लिया और श्री कृष्ण के ऊपर फेंका, किंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन को ले जाकर उसके पूर्व स्थान पर रख दिया। तदनंतर
फिर धावा करके महादैत्य धेनुक ने दोनों सींगों से पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया और पिछले पैरों से पुनः बलराम पर प्रहार करके बड़े जोर से गर्जना की। उसकी उस गर्जना से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल कांपने लगा। तब महाबली बलदेव ने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इससे उसका मस्तक फूट गया और होशवास जाता रहा। इसके बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई ने पुनः उस दैत्य पर मुक्के से प्रहार किया। उस प्रहार से धेनुकासुर की तत्काल मृत्यु हो गई। उसी समय देवताओं ने वहां नंदनवन के फूल बरसाए। देह से पृथक होकर धेनुक श्याम सुंदर विग्रह धारण कर पुष्पमाला पीतांबर तथा वनमाला से समलंकृत देवता हो गया। लाख लाख पार्षद उसकी सेवा में जुटाए। सहस्त्रों ध्वज उसके रथ की शोभा बढ़ाने लगे। सहस्त्रों पहियों की घर घर ध्वनि से युक्त उस रथ में 10,000 घोड़े जुते थे। लाखों चमरों की वहां शोभा हो रही थी। वह रथ अरुण वर्ण का था और अत्याधिक रत्नों से जटित था। उसका विस्तार एक दिव्य योजन का था। वह मन के समान तीव्र गति से चलने वाला विमान या रथ बड़ा ही मनोहर था। राजन, उसमें घुंघरुओं की जाली लगी थी। घंटे और मजीर बजते थे। दिव्य रूपधारी दैत्य धेनुक बलराम सहित श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उक्त दिव्य रथ पर आरूढ़ हो दिशा मंडल को दैदीप्यमान करता हुआ प्रकृति से परे विद्यमान गोलोक धाम में चला गया। इस प्रकार धेनुक का वध करके बलराम सहित श्री कृष्ण अपना यशोगान करते हुए ग्वाल बालों के साथ व्रज को लौटे। उनके साथ गौओं का समुदाय भी था। राजा ने पूछा, मुनि, धेनुकासुर पूर्व जन्म में कौन था? उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हुई तथा उसे गधे का शरीर क्यों मिला? ये सब मुझे ठीक ठीक बताइए। श्री नारद जी ने कहा, विरोचन कुमार बलि का एक बलवान पुत्र था जिसका नाम था साहसिक। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। वहां वन में नाना प्रकार के वाद्यों तथा रमणियों के नुपुरों का महान शब्द होने लगा, जिससे उस पर्वत की कंदरा में रहकर श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे खड़ाऊं पहनकर बाहर निकले। उस समय मुनिवर दुर्वासा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। दाढ़ी मूछ बहुत बढ़ गई थी। वे लाठी के सहारे चलते थे। क्रोध की तो वे मूर्तिमान राशि ही थे और अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ती थी। दुर्वासा उन ऋषियों में से हैं जिनके श्राप के भय से ये सारा विश्व कांपता रहता है। वे बोले, दुर्वासा ने कहा, दुर्बुद्धि असुर, तू गधे के समान भोगा सकते है, इसलिए गधा हो जा। आज से 4 लाख वर्ष बीतने पर भारत में दिव्य माथुर मंडल के अंतर्गत पवित्र तालवन में बलदेव जी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, उस श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के हाथ से उसका वध करवाया, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जी को ये वर दे रखा है कि तुम्हारे वंश का कोई दैत्य मेरे हाथ से नहीं मारा जाएगा।